हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। This is evaluate the different integral in exercise 25 to 33। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 से 33 तक डिफरेंट इंटीग्रल है, इसको इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज इंटीग्रेट e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू e टू द पावर x, और इंटीग्रेशन क्या है पाई 2 से लेकर के पाई तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x एज इट इज। नाउ दिस इज 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। एंड 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x 1 बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, दिस बिकम्स कोसेक स्क्वायर x बाय 2, फिर ये अपॉन 2, फिर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट 2 2 तो -1 इंटू साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एक साइन एक्स बाय 2 कैंसिल आउट तो डिनोमिनेटर बचा साइन एक्स बाई 2, न्यूमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2, दिस इज कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। दिस इज पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x, दिस इज कोसेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस कॉट x बाई 2 dx। माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज पाई बाई 2 टू पाई e टू द पावर x, माइनस साइन कॉमन लिया, दिस इज कॉट x बाई 2, फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब अगर इसको ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। अगर कॉट एक्स बाई 2 को एफ एक्स पुट करें तो ये पूरा का पूरा एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, और आपको पता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स, ये क्या होता है e टू पावर x इंटू एफ एक्स। तो दिस इज माइनस e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, दिस इज कॉट x बाई 2, फिर यहाँ पर पाई बाई 2, फिर यहाँ पाई। सो दिस इज माइनस e to the power x into
कॉट एक्स बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई माइनस, अगर x की जगह पाई तो e टू द पावर पाई, और ये कॉट पाई बाई 2, दिस इज 0, माइनस e टू द पावर x की जगह पाई बाई 2 और ये कॉट x बाई 2, x की जगह पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4, दिस इज 1, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस, यानी दिस इज e टू द पावर पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है और एंड आंसर इज e टू पावर पाई बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 इज इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पावर 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स की पावर 4। काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें कॉस एक्स की पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे समझें कि न्यूमरेटर को भी कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई भी करें बात एक ही है, तो डिवाइड करते तो ज़्यादा आसान होगा इसको समझना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पावर 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स टू पावर 4 प्लस साइन एक्स टू पावर 4। अब क्या करते हैं, कॉस एक्स की पावर 4 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 0 टू पावर 4 कॉस एक्स की पावर 4 से एक कॉस एक्स कैंसिल होगा और साइन बाय कॉस एक्स दैट बिकम्स 10x, और एक 1 बाय कॉस स्क्वायर बाकी रहा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये dx। डिनोमिनेटर में ये तो 1 हो गया, साइन बाय कॉस हो जाएगा, ये दिस बिकम्स 10 और पावर 4। अब अगर यहां पर लेट टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, तो यहां से इसका डेरिवेटिव 2 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स फिर dx इक्वल्स टू dt। अब ये i क्या बन जाता है यहां से, देखते हैं। नाउ i becomes 10x sec square x dx, 10x sec square x dx, this becomes dt, यहाँ 2 है तो dt by 2, so this is dt by 2 into ये 1 तो एज इट इज 10x की पावर 4, 10 स्क्वायर x को t, तो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई 2 को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को tan इनवर्स t, लिमिट पे अगर लगा लें इसमें, अगर x 0 तो t इज 0, अगर x इज पावर 4 तो t इज 1, इट मीन्स 0 to 1, तो यहाँ से 1 बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और x की जगह यहाँ पर t है, tan इनवर्स t इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, तो दिस इज 1 बाई 2, t की जगह 1 tan इनवर्स 1 दैट इज पावर 4 माइनस t की जगह 0, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 8। ये क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज पाई बाय 8। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 इज इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 इज I equals to integrate from 0 to pi by 2 cos square x into dx upon cos square x plus 4 sin square x। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। ये तो हमारा dx हो गया सिंपल, ये तो 1 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, 1/4 tan स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, यहां पर tan x को t पुट कर देते हैं। तो लेट tan x इक्वल्स टू t, तो यहां से आया सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से I इक्वल्स टू dx क्या आ जाएगा, dt बाय सेक स्क्वायर x अपॉन सेक स्क्वायर x, और ये 1 प्लस tan x को t पुट किया, 1 प्लस 4 t स्क्वायर x प्लस 4 t स्क्वायर, क्योंकि tan x को t पुट कर दिया था। अब इंटीग्रेशन का यहाँ लिमिट भी लगा देंगे, dt सेक स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan x इज t, तो 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 t स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें x 0 तो t इज 0, x अगर पाई बाय 2 तो t इज इन्फिनिटिव। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर और 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसको कैसे करें, तो लेट 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन नहीं है, ये 1 ही है, तो 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या होगा a इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, फिर यहाँ 1 प्लस 4 टी स्क्वायर एज इट इज है, तो b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दिस इज 1। यहाँ से अगर देखें दिस इज a कांस्टेंट देगा, यहाँ से b, a प्लस b, यहाँ पर देखें तो ये 4a टी स्क्वायर और यहाँ से प्लस b, और दोनों में क्या है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड कितना है, इधर 4a प्लस b और इधर 0, तो यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 एंड राइट हैंड साइड कितना 4a प्लस b, दिस इज 4a प्लस b इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 4a इक्वल्स टू माइनस b। अब जरा कांस्टेंट कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड a प्लस b,
दिस इज 1, b इक्वल्स टू -4a, -4a, इसका मतलब 1 इक्वल्स टू -3a, इट मीन्स a इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना हो जाए, a इज -1/3, तो दिस इज 4/3, इसमें पुट कर दिया, b इज 4/3, a इज -1/3। नाउ i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो हमारा 1 अपॉन क्या लिखें, a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, a इज -1/3 और कितना लिखा हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, b कितना 4/3 और ये 1 प्लस 4t स्क्वायर, dt। यहाँ से -1/3 को कांस्टेंट है तो बाहर कर लें, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ से ये 4/3 को भी कांस्टेंट है तो बाहर कर लें इंटीग्रेशन से, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू -1/3, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, तो दिस इज tan इनवर्स टी, और इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4/3, दिस इज 1/4 dt अपॉन 1/4 प्लस टी स्क्वायर, ये 4 कैंसिल आउट, दिस इज -1/3 tan इनवर्स टी, टी की जगह इन्फिनिटी, दिस इज π/2, टी की जगह 0, दिस इज 0, प्लस 1/3, ये dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a इज 1/2 क्योंकि a स्क्वायर 1/4 लिखा हुआ, तो 1/a, 1/a, a का मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स x/a, यानी t/a, a इज 1/2। फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज -π/6, ये 2 ऊपर गया, दिस इज +2/3, फिर यहाँ से tan इनवर्स, ये 2 ऊपर गया, दिस इज 2t, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज -π/6 +2/3, टी की जगह इन्फिनिटिव, tan इनवर्स इन्फिनिटिव इंटू 2, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटिव, दिस इज π/2 -0, दिस इज -π/6, 2 कैंसिल आउट, दिस इज π/3, π/3 माइनस π/6, दिस इज +π/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज π/6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 28 इज sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x dx एंड π/6 से लेकर के π/3 तक अपने को इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के फंक्शन देखेंगे आप,
देखे होंगे आप जिन्होंने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आई इक्वल्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x dx। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन 2x, तो हम ये कोशिश करते हैं उस फंक्शन को टी पुट करें जिसका डेरिवेटिव ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो। तो क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से कि लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव एंड कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस बिकम्स डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। लिमिट चेंज कर लेते हैं यहीं पे, अगले स्टेप में साइन 2x को भी चेंज कर लेंगे। तो अगर x पाई बाय 6 होगा तो साइन पाई बाय 6 यानी 1/2 और ये कॉस पाई बाय दैट इज √3/2। इसका मतलब ये कितना होगा 1 माइनस √3/2। और अगर ये पाई बाय 3 होगा तो साइन पाई बाय 3 √3 माइनस, और यहाँ पाई बाय 3 1/2। ये माइनस a टू a वाला फॉर्म में जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और आगे जाएंगे। दिस इज 1 माइनस √3/2, दिस इज √3 माइनस 1/2, a माइनस a देखते हैं लग रहा है या नहीं लग रहा है, dt अपॉन साइन 2x को। अगर हम इसको देखें साइन x माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो यहाँ से आएगा साइन 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या होगा साइन इनवर्स टी। सो दिस इज साइन इनवर्स टी और इंटीग्रेशन क्या है 1 माइनस √3/2 फिर √3 माइनस 1/2। लिमिट लगा दो, दिस इज साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस फिर लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। दिस इज साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, दिस इज माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो दिस इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2 इंटू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2।
ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसलिए हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 इज I equals to integrate from 0 to 1 dx upon square root of 1 plus x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको रेशनलाइज कर दो 0 to 1। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे dx अपॉन में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। दिस इज फ्रॉम 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, दिस इज एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट। तो यहाँ से आया 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स को t पुट कर दें तो क्या हो जाएगा रूट टी। थोड़ा अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन को 0 to 1 1 प्लस एक्स डी एक्स 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को t पुट कर देते डी एक्स बिकम्स डी टी, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ t लिखा हुआ है and t to power 1/2, it means t to power 1/2 का इंटीग्रेशन t to power 3/2 अपॉन 3/2 x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो t की जगह लिखेंगे क्या 1 प्लस एक्स, इस पे पावर 3/2 अपॉन में 3/2 फ्रॉम 0 to 1। फिर रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन वही मेथड से x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1। 3/2 तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, 2/3। दिस इज 1 प्लस एक्स टू पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2/3 एक्स टू पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 1। दोनों में से 2/3 को कॉमन ले लो, x की जगह 1। चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। दिस इज 1 प्लस एक्स टू पावर 3/2 प्लस एक्स टू पावर 3/2, पूरे में इंटीग्रेट कर ये लिमिट लगाना 0 to 1। सो दिस इज 2/3 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 to पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 0, तो दिस इज 1 एंड ये 0, 1 1 कैंसिल आउट। 2/3 इंटू 2 to पावर 3 8, उस पर पावर 1/2 यानी 2√2। इट मीन्स दिस इज 4√2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 4√2/3। अब जरा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज इंटीग्रेट sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx
एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज I equals to integrate from 0 to π/4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आप इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 30 है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब वही वाला मेथड है। तो दोनों का मेथड सेम ही था। क्या मेथड था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और साइन 2x, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटू डी एक्स। अब क्या करना, एक फंक्शन लेंगे जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बनता हो। देखते हैं, तो काफ़ी सिंपल होगा। ये क्या पुट करेंगे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आई कितना हो गया, ये तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर बन गया डी टी और डिनोमिनेटर 9 प्लस 16 साइन 2x की वैल्यू। इसी को अगर हम स्क्वायर कर दें तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दोनों साइड स्क्वायर किया इस सेंटेंस को। ये जो इक्वेशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x यानी माइनस साइन 2x इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट बिकम्स 1 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आया साइन 2x, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा डी टी अपॉन 16 और 9 दोनों लिखे हो गए 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब जरा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसका। x 0 साइन एक्स 0 कॉस एक्स 0 तो 1 यानी -1। अगर π/4 1/√2 -1/2 दिस इज 0 यानी -1 to 0 इसका लिमिट है। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज -1 to 0 dt, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4t इंटू 5 प्लस 4t। 5 का स्क्वायर 25, 4t का स्क्वायर 16t स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ जो है आपका 1/5 माइनस 4t इंटू 5 प्लस 4t, इसको अगले स्टेप पे लिख सकते हैं -1 to 0। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। 5 माइनस 4t लिखते जाते हैं, कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ भी लिखा अपॉन में 5 प्लस 4t प्लस साइन कर दिया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4t यहाँ भी और यहाँ 5 माइनस 4t,
तो क्या होगा 40 माइनस 40 दोनों कैंसिल आउट, 5 5 कितना हो गया 10, बट न्यूमरेटर कितना था 1, इट मीन्स 1/10 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा इंटू डी टी। और बेटर करें 1/10 को कॉमन ले लें, माइनस 1 to 0, दिस इज 1 माइनस 1/5 माइनस 40 डी टी प्लस माइनस 1 to 0 डी टी अपॉन 5 प्लस 40। तो यहाँ से 1/10 तो हमारा कॉमन ही रहेगा, 1/5 माइनस 40 है। इसको क्या करते हैं, अगर इस पूरे को u मान लें, 5 माइनस 40 इसको u मान लें तो क्या होगा, -4 डी टी इक्वल्स टू डी यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो -4 है, या ऐसे रहने दो, सिंपली इसको क्या लिखेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, दिस इज -4 डी टी, यहाँ 5 माइनस 40 इंटू -4 -1 to 0, यहाँ भी -1 to 0, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 डी टी, 5 प्लस 40, फिर यहाँ पर 4, दिस इज 1/10। अगर 5 माइनस 40 को u माने तो ये -4 डी टी बन जाएगा डी यू, यानी 1/u का इंटीग्रेशन, दैट इज ln mod u। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln mod u, u की जगह 5 माइनस 4 t और डिवाइड में -4 तो है ही, फ्रॉम -1 to 0। यहाँ पर भी 5 प्लस 40 को अगर u माने तो 40 डी टी डी यू बन जाएगा, डी यू बाई यू, डी यू बाई यू यानी ln mod u, दिस इज प्लस ln mod u, 5 प्लस 4t अपॉन में 4 तो है ही हमारा, दिस इज -1 to 0। तो एक काम करते हैं, दिस इज 1/10 -1/4 तो हमारा एज इट इज रहेगा, 0 पुट कर दिया तो दिस इज ln 5 माइनस, अगर 1 t की जगह -1 पुट करो तो ये +4, तो ln 5 + 4, दिस इज ln 9, फिर प्लस 1/4, 0 पुट किया, दिस इज ln 5, -1 पुट किया, -4 5 -1 यानी ln 1, दैट इज 0, 1/10। तो यहाँ से बोल सकते हैं -1/4, दिस इज ln 5/9 प्लस 1/4 ln 5, सब में से 1/4 कॉमन ले लो, तो दिस इज 1/40, 1/40 माइनस साइन है तो एडजस्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ln माइनस यहाँ गया तो पावर यानी 9/5 प्लस ln 5। तो यहाँ से अगर ठीक से देखें तो ये 5 एक स्टेप और ले जाते हैं, दिस इज 1/40, दिस इज ln 9 माइनस ln 5 प्लस ln 5, कैंसिल आउट, दिस इज ln 9/40। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ln 9/40, और ये पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज
साइन 2x इंटू टेन इनवर्स साइन x dx, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई/2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन 31 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2 साइन 2x इंटू टेन इनवर्स साइन x dx। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, टेन इनवर्स साइन x, ठीक है, इसको थीटा मानेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई/2 साइन 2x को साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, दिस इज 2 साइन x इंटू कॉस x, फिर दिस इज टेन इनवर्स साइन x इंटू dx। नाउ दिस टेन इनवर्स साइन x को t पुट कर लेते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं। लेट टेन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू थीटा। टेन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू थीटा, इट मीन्स साइन x इक्वल्स टू टेन थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज साइन x का डेरिवेटिव, दिस बिकम्स कॉस x इंटू डी एक्स। सेम लॉजिक से टेन थीटा का डेरिवेटिव, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहा है, x अब थीटा में जा रहा है तो बाद में चेंज कर लेंगे। 0 ए लिमिट को पहले देखते हैं, यहाँ पुट कर देगा 2 साइन x कॉस x। साइन x को कितना पुट किया था, टेन थीटा, तो ये कितना होगा 2 साइन x को लिखा टेन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस x, ये कॉस x को एज इट इज रखते हैं। उसके बाद टेन इनवर्स साइन x, ये थीटा था, और dx को हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये कॉस x ही था, अपॉन में कॉस x, इट मीन्स dx की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस x। ये कॉस x और ये कॉस x कैंसिल आउट। अब जरा लिमिट भी चेक कर लें। अगर x 0 तो साइन x 0, यानी टेन इनवर्स 0, दैट इज 0, इट मीन्स थीटा विल बी 0। नाउ व्हेन अपर लिमिट x इज पाई/2, साइन पाई/2 दैट इज 1, टेन इनवर्स 1, इट मीन्स थीटा विल बी पाई/4। इसका मतलब हमारा लिमिट हो गया 0 टू पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज 0 टू पाई/4 टू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डी थीटा। अब देखते हैं, अगर इस टेन थीटा को टी पुट करें तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आइलेट रूल लगाएंगे यहाँ पर बाय पार्ट्स करने के लिए। तो इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, आई एल ए एल्जेब्रिक, यानी थीटा, ये थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा सेकेंड फंक्शन। अब टेन थीटा को टी पुट किया तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, टेन थीटा टी की जगह टेन थीटा, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फिर यहाँ पर लिमिट लगाते हैं 0 टू पाई/4 माइनस, फिर से इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव दैट इज 1, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो कितना आया था, टेन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर एक ये वाला भी 2 है तो ये 2 कैंसिल आउट इंटू डी थीटा। दिस इज सिंपली टेन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/4
फिर दिस इज 0 to पावर 4. Now this is tan square theta into d theta. Now लिमिट लगाते हैं, थीटा की जगह पावर 4. दिस इज tan थीटा, इट मीन्स 1. tan पावर 4 इज 1. 1 का स्क्वायर 1 इंटू थीटा, दिस इज पावर 4. फिर 0 पुट किया तो -0. अब यहाँ पर देखते हैं, दिस इज 0 to पावर 4. tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला. ना दिस इज पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, फिर 1 का डेरिवेटिव थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट लगा देते हैं. दिस इज 0 to पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड. दिस इज पावर 4, फिर tan पावर 4 में 1 आ जाएगा, फिर माइनस पावर 4, फिर 0 पुट किया, दिस इज 0. It means this is pi by 4 minus 1 plus pi by 4. Pi by 4 plus pi by 4, this is pi by 2 minus 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन है और इसका आंसर आया pi by 2 minus 1. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 32 इज इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to pi x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को. क्वेश्चन नंबर 32 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi, दिस इज x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx. अगर इसमें एक छोटा सा काम करें, I इक्वल्स टू 0 to pi, tan x को लिखा sin बाय cos x, sec x को लिखा 1 बाय cos x, tan x को भी लिखा sin बाय cos x. तो सबके सब डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है हमारा cos x, तो उसको रिमूव कर सकते हैं, सिंपली कैंसिल कर देंगे. तो क्या होगा x sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx. इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, पर प्रॉब्लम है कि ये x, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा देते हैं. वो क्या बोलता है कि अगर एक इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a, तो उसको आप 0 to a लिखेंगे और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. तो वही प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हैं. 0 to पाई, इस पाई को 2a माना, इट मीन्स a इज पाई बाई 2, तो दिस इज पाई बाई 2. अब क्या करते हैं, एफ एक्स क्या है, x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, फिर इस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx. Next step, this is from 0 to pi by 2, x into sin x upon 1 plus sin x, फिर this is pi minus x, sin of pi minus x, pi है तो sin का sin ही रहेगा, pi minus x ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो this is sin x अपॉन में 1 प्लस ये भी साइन पाई माइनस एक्स, इसी के लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन एक्स, दिस इज dx. फिर यहाँ पे ये माइनस एक्स साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, ये प्लस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, ये आपस में कैंसिल होगा. तो ये सिंपली क्या होगा, दिस इज 0 to पाई बाई 2, यहाँ से पाई आया और ये साइन एक्स, और यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स dx. अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो आप उस इंटीग्रेशन में x को अगर a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स
इसका भी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। ए और बी दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट का ऐड माइनस एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इट मीन्स पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो दिस इज 0 टू पाई बाय 2, पाई तो एज इट इज, साइन एक्स को लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये भी हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दिस इज डी एक्स। पाई कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, दिस इज 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, दिस इज कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये 1 प्लस साइन पाई बाय 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज पाई फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब क्या करते हैं इस cos x प्लस 1 को, इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन में भी क्या होगा 1 प्लस cos x, दिस इज ऑल्सो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से पाई फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 बाय 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, 1 बाय cos स्क्वायर x बाई 2 दैट बिकम्स सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, दिस इज पाई 1 का इंटीग्रेशन x सेक ये माइनस 1 बाई 2 तो एज इट इज रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन 10x बाई 2। आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी था कि x अगर रहता तो 10x था, x बाई 2 है तो डिवाइड में भी 1 बाई 2 करना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल आउट। लिमिट लगाते हैं 0 टू पाई बाई 2, दिस इज पाई x माइनस 10x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, दिस इज पाई x की जगह पाई बाई 2 10x, x की जगह पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 10 पावर 4, दिस इज 1 माइनस 0, इट मीन्स दिस इज पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन है और आंसर क्या है पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। या और अगर इसको सिंपली करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें पाई इंटू पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2, एक ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज इंटीग्रेट 1 टू 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। ये GIF नहीं है क्योंकि मेंशन नहीं है कि GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मॉड छुटा हुआ आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 टू 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, फिर यहाँ पर dx। मॉड है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं मॉड को पहले रिमूव करते हैं, तो 1 टू 4 ये मॉडुलस कहाँ का 0 रहा 1 पे 2 पे 3 पे, एक केस बनेगा 1 से छोटा, वो तो है नहीं 1 से 4, दूसरा 1 से 2 2 से 3 3 से इन्फिनिटी, बट यहाँ 4 तक ही है तो 3 टू 4। 3 केस बनने वाले हैं, देखते हैं। पहला केस है 1 टू 2। अब देखते हैं 1 टू 2 में अगर x 1 से 2 वेरी किया तो ये मॉडुलस कैसे खुलने वाला है। x की वैल्यू लेते हैं 1 और 2 के बीच 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 पॉजिटिव, तो ये मॉड x माइनस 1 प्लस साइन के साथ खुलेगा। फिर 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 2 दिस इज माइनस 0.5 निगेटिव, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा x माइनस 2। फिर 1.5 माइनस 3 ये भी निगेटिव है तो ये भी माइनस साइन के साथ खुलेगा x माइनस 3, दिस इज dx। प्लस नेक्स्ट है 2 टू 3,
कोई वैल्यू ले लेते हैं x की 2.5, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये प्लस x माइनस 1, 2.5 माइनस 2.5 ये भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस साइन के साथ x माइनस 2, 2.5 माइनस 3 ये नेगेटिव, तो ये माइनस साइन के साथ x माइनस 3 dx। नेक्स्ट स्टेप है 3 to 4, कोई एक वैल्यू लिया 3.5, 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन के साथ x माइनस 1, 3.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस साइन के साथ, 3.5 माइनस 3 ये भी पॉजिटिव, तो ये भी प्लस साइन के साथ dx। अब देखते हैं यहाँ से ये x और ये माइनस x कैंसिल आउट, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा 1 to 2, यहाँ से माइनस x, यहाँ माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 1 और प्लस 3 यानी 4 प्लस 4 dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 2 to 3, यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल आउट, एक x ये बचा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये प्लस 3, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 to 4, x x x 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 dx। अब ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, हर कोई कर सकता। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 का इंटीग्रेशन 4x, लिमिट लगाओ 1 to 2, अगेन x का इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 2 to 3, नेक्स्ट प्लस 3x, 3 तो एज इट इज x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 6 का इंटीग्रेशन 6x, लिमिट लगाया 3 to 4, दिस इज माइनस 1 बाई 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 4, x की जगह 2 माइनस 1, फिर ये 1 बाई 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 3 बाई 2, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर यानी 16, लोअर लिमिट 3, 3 यानी 9 माइनस 9 माइनस 6x, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 3, so this is 4 minus 1 3, this is minus 3 by 2, 2 minus 1 1 plus 4, 9 minus 4 that is 5 plus 5 by 2, 16 minus 9 7, 7 into 3 plus 21 divided by 2, 4 minus 3 1 minus 6, this is minus 3 by 2 plus 21 plus 5, 26 divided by 2, 4 plus 13 plus minus 6, कितना होगा ये 7 plus 4 11, 11 minus 3 by 2, इट मीन्स एलसीएम लेते हैं 22, 22 minus 3 19 by 2। ये क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 19 by 2। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 34 to 39, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक प्रूव करना है। पहला प्रूफ क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रेट 1 to 3, 1 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। यहाँ बेस कुछ भी नहीं मेंशन है और कैलकुलस है तो बेस इज ई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 इज प्रूव दैट इंटीग्रेट 1 to 3 dx upon x square into x plus 1 equals to 2/3
प्लस लॉग या ln जो भी लिखूं 2/3, क्योंकि बेस हमेशा e है कैलकुलस में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से LHS इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 1/3 dx एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1 में से x को कॉमन ले लिया, तो ये x यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ प्लस 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। इसको थोड़ा और सिंपल वे में देखें तो दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 3 1/x, ये x और फिर 1/1 प्लस 1/x, फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं 1 प्लस 1/x को t पुट कर लेते हैं, 1 प्लस 1/x को t, तो लेट 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू t। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx और t का डेरिवेटिव dt। तो यहाँ से ये i इक्वल्स टू क्या होता है, पहले था 1/x, 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू t, तो 1/x कितना होगा t माइनस 1, फिर कितना 1/1 प्लस 1/x, इसका मतलब क्या होगा 1/t dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है dt, तो यानी दिस विल बी माइनस dt। तो यहाँ से हम माइनस साइन थोड़ा एडजस्ट कर लो, दिस इज 1 माइनस टी, फिर डिवाइड बाई टी, ये माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट किया, माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1/t माइनस 1। अब जरा सबकी लिमिट भी लिख लेते हैं, 1 to 3 था x अगर 1 तो 1 प्लस 1 t कितना हो जाएगा 2, अगर x 3 था अपर लिमिट 1 to 3, x अगर अपर लिमिट 3 है 1/3 प्लस 1 4/3, t विल बी 4/3। नेक्स्ट 1/t का इंटीग्रेशन यहाँ भी होगा 2 to 4/3, दिस इज ऑल्सो 2 to 4/3। 1/t का इंटीग्रेशन दिस इज ln mod t माइनस 1, 1 का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 2 to 4/3। अब t की जगह 4/3 अपर लिमिट पुट किया, ln 4/3, फिर t की जगह माइनस 4/3। अब लोअर लिमिट माइनस 2 पुट किया, दिस इज ln 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पर ये माइनस और माइनस ये मिले कितना हो गया प्लस 2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा ln 4/3 माइनस 4/3 माइनस ln 2 प्लस 2, ये माइनस साइन इस पर ln में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ln 4/3 डिवाइड बाई 2, दिस इज ln 2/3, मॉड लगा दो, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव ही है, माइनस 4/3 प्लस 2, एलसीएम लेते हैं 3 इंटू 2 6 माइनस 4 यानी 2, दिस इज 2/3, और मॉड की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 2/3 तो पॉजिटिव ही है, दिस इज ln 2/3 प्लस 2/3। अगर आप ठीक से देखेंगे तो यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करें। 35 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट x इंटू ई टू द पावर x dx इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 इज प्रूव दैट integrate 0 to 1 x into e to the power x dx equals to 1
अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर x dx। आइले टूल बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक x दिख गया तो ये फर्स्ट फंक्शन, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। क्या बोलता है आइलेट रूल बाय पार्ट्स में कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा। लिमिट लगाते हैं 0 to 1 माइनस, फिर इंटीग्रेशन पूरा लिमिट 0 to 1। अब क्या बोलता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x फिर dx। अब लिमिट पुट कर ले, x की जगह 1 ई टू द और x की जगह यहाँ भी 1, तो क्या होगा 1 इंटू ई टू पावर 1 माइनस 0 पुट किया 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, फिर माइनस 1 इंटू ई टू पावर एक्स यानी ई टू द पावर एक्स फिर डी एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, फिर लिमिट लगाए 0 to 1, तो यहाँ से आया ई माइनस, फिर ई टू द पावर एक्स की जगह 1 पुट किया तो ई, फिर माइनस एक्स की जगह 0 ई टू पावर 0 दैट इज 1, ई कैंसिल आउट, ई टू द पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1। यही तो हमारा आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS, इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करें। क्या बोलता है प्रूव दैट -1 to 1 x टू द पावर 17 इंटू कॉस एक्स की पावर 4 dx इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, ओरली भी कह सकता है इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रूव दैट इंटीग्रेट -1 to 1 x टू द पावर 17 इंटू कॉस एक्स टू पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वस टू 0। -a to a वाली प्रॉपर्टीज, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, अगर -a to a है f(x) dx और इंटीग्रेशन करना है -a to x, तो क्या कहते हैं 0 to a f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स। इसी में बोल देते अगर f(x) हमारा ऑड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन 0 होगा, वही यहाँ पर हो रहा है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है। फिर भी देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इंटीग्रेट क्या करना, -1 to 1 x टू द पावर 17 प्लस कॉस एक्स टू पावर 4 dx। अब वो प्रॉपर्टी लगाए, दिस इज 0 to 1 क्योंकि -a to a इज 1, f(x) एज इट इज, तो x टू द पावर 17 ये फंक्शन एज इट इज होगा, फिर f ऑफ माइनस एक्स, x की जगह लिखा -x टू पावर 17, फिर कॉस ऑफ माइनस एक्स पूरे पावर 4 dx। ये तो पावर 4 है, वैसे भी कॉस में माइनस ये बाहर निकलेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस यहाँ से माइनस साइन बाहर निकला, तो दिस इज 0 to 1 x टू पावर 17 कॉस एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स टू पावर 17 कॉस एक्स टू पावर 4 dx। पूरा का पूरा कैंसिल आउट, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 0 इंटू dx, क्या हो गया ये 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आया, LHS इक्वल्स टू 0। यही तो हमारा RHS भी था, इट मीन्स ये भी क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 इज प्रूव दैट 0 to π/2 इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स dx इक्वल्स टू 2/3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 इज प्रूव दैट इंटीग्रेट 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू dx इक्वल्स टू 2/3।
तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इंटीग्रेट 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स dx। इस साइन क्यूब एक्स को क्या लिखते हैं, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब कॉस एक्स को टी पुट कर लो, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू, लिमिट लगाते हैं बाद में, पहले देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने टी पुट किया, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी। अब देखो x अगर 0 तो कॉस 0 दैट इज 1, मतलब t इज 1। अगर x π/2 तो कॉस π/2 दैट इज 0, मतलब 1 से 0 लिमिट है। अब दिस इज 1 to 0, माइनस साइन को बैलेंस किया, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, t⁻³ डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस टी फ्रॉम 1 to 0। टी की जगह 0 पुट किया, 0, फिर यहाँ भी 0 माइनस, अब लोअर लिमिट 1/3, फिर यहाँ पे -1, दिस इज माइनस 1/3 माइनस 1, दिस इज माइनस 2/3, इट मीन्स दिस इज 2/3, माइनस माइनस प्लस। यही तो हमारा RHS है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 38 इज प्रूव दैट इंटीग्रेट 0 to π/4 2 tan³ x dx इक्वल्स टू 1 माइनस ln2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 इज प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 tan³ x into dx इक्वल्स टू 1 माइनस log 2 या ln2। यहाँ भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेट 0 to π/4 2 इंटू tan x का क्यूब dx। अब इस 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भैया। 0 to π/4 tan³ x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। tan³ x को क्या लिखा है, tan स्क्वायर x इंटू dx। अब इस tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं, दिस इज 0 to π/4, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। नेक्स्ट दिस इज 2 इंटीग्रेट 0 to π/4, नाउ sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस tan x dx। tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x को अगर t पुट करें इस ये वाले इंटीग्रेशन में, लेटर को इसको सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज 0 to π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस tan x इंटू dx, दिस इज 2, tan x को t पुट किए,
तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स का होल स्क्वायर बाय टू, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पावर फोर। अब ये टेन एक्स ये भी इंटीग्रेशन है जीरो टू पावर फोर, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन मॉड सेक एक्स, मॉड सेक एक्स, ये भी लिमिट जीरो टू पावर फोर, टू कैंसिल कर दो, तो दिस इज टेन एक्स होल स्क्वायर लिमिट जीरो टू पावर फोर, फिर यहाँ से ये टू गया तो यहाँ से टू एल एन मॉड सेक एक्स फ्रॉम जीरो टू पावर फोर, एक्स की जगह पावर फोर, दिस इज वन माइनस जीरो, टू एक्स की जगह पावर फोर, सेक पावर फोर रूट टू, इट मीन्स दिस इज एल एन रूट टू माइनस सेक जीरो दैट इज वन, एल एन वन दैट इज जीरो, तो यहाँ से वन माइनस टू इंटू एल एन रूट टू, दिस इज वन, टू इंटू एल एन रूट टू, इस टू को अगर मल्टीप्लाई इधर लेंगे तो पावर रूट टू का स्क्वायर यानी टू, तो वन माइनस एल एन टू, ये हमारा क्या है आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 39 इज प्रूव दैट इंटीग्रेट 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस वन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 इज प्रूव दैट 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस वन। अब यहाँ से एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dx साइन थीटा का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx साइन थीटा का डेरिवेटिव cos x, इंटीग्रेशन नहीं यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि dx वगैरह की जरूरत है अपने को, dx को थीटा में, तो x का डेरिवेटिव dx साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा। नाउ एल एच एस इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स को क्या बोलोगे थीटा, डी एक्स को क्या बोलोगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट देखो एक्स अगर जीरो तो थीटा इज जीरो, एक्स अगर वन तो थीटा विल बी पाई बाई टू। अब थीटा इंटू कॉस थीटा बाय पार्ट्स लगाते हैं, एलिड टूल, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, मतलब थीटा इज फर्स्ट फंक्शन देन cos थीटा विल बी द सेकेंड फंक्शन। अब क्या कहता है बाय पार्ट्स कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन थीटा, लिमिट लगा दो 0 to पाई बाई टू, फिर माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन cos थीटा का इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा, फिर इंटू डी थीटा, लिमिट लगा दिया 0 to पाई बाई टू। अब थीटा की जगह पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू दिस इज 1 माइनस फिर 0, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस दिस इज कॉस थीटा, लिमिट लगा दो 0 to पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0 माइनस कॉस 0 दैट इज 1, इट मीन्स दिस इज पाई बाई टू माइनस 1। यही तो हमारा आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसका मतलब ये हमारा
क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या होता है, इवेल्युएट 0 to 1 e to the power 2 minus 3x dx एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एज ए लिमिट ऑफ सम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कैसे करना रहता है, फिर भी एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ई स्क्वायर ई टू द पावर 2 minus 3x dx। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट करते हैं। ई टू पावर 2 minus 3x है, इसको लिखा ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 3x dx। ई स्क्वायर का इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है, या रहने दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं कि अगर ये पूरे के पूरे फंक्शन एफ एक्स है तो क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जरा इसके बारे में बता दें क्या क्या होता है। ए हमारा हो गया लोअर लिमिट जैसे 0, अपर लिमिट क्या है b 1। अब क्या बोलता है h क्या होता था b माइनस a अपॉन n। तो b तुम्हारा 1 माइनस 0 अपॉन n यानी h इक्वल्स टू 1/n। उसके बाद हमारा एफ एक्स क्या है, इसमें पूरा का पूरा ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। तो क्या था फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू एफ ऑफ ए तो हमारा 0 है यानी एफ ऑफ 0, फिर 0 प्लस h यानी एफ ऑफ h, फिर एफ ऑफ 2h डॉट डॉट। ठीक है, ये एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच तक जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h, चलो रहने दिया h को एज इट इज, एफ ऑफ 0 तो ई स्क्वायर तो रहेगा ही इंटू ई टू द पावर माइनस 3 0 0, फिर h में क्या होगा ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 3h, फिर x की जगह 2h तो ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 6h, फिर ई स्क्वायर इंटू 3h तो कितना होगा ई टू द पावर माइनस 9h डॉट डॉट। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, देखते हैं क्या करना है। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये h एज इट इज, पूरे में से ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, ई टू द पावर 0 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 3h प्लस ई टू द पावर माइनस 6h, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 9h डॉट डॉट। यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 3h प्लस ई टू द पावर माइनस 6h डॉट डॉट। ये सब के सब क्या है, जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था, ए इज 1 माइनस आर कितना ई टू द पावर माइनस 3h, पूरे पे पावर नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन 1 माइनस आर ई टू द पावर माइनस 3h, क्योंकि r क्या है ई टू द पावर माइनस 3h। ई स्क्वायर तो चलो लिमिट से बाहर कर ले क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h, यहाँ से आएगा 1 माइनस ये पावर n गया तो क्या होगा माइनस 3nh अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3h। अब यहाँ से क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज ई स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h की जगह क्या लिखेंगे 1/n, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया मतलब सबको n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3nh, nh इज 1 क्योंकि h इज 1/n, n कैंसिल हो जाएगा
ई टू द पावर माइनस 3, ये भी कांस्टेंट हो गया। ये कितना है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3h, तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस 3 इसको भी कॉमन लेते हैं या एक काम करते हैं दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज ई स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 बाय n ई टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ई टू द पावर माइनस 3h माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 बाहर ले लेते हैं लिमिट से, ई टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 3h, इसको लिखा ई टू द पावर माइनस 3 बाय n, h को 1 बाय n माइनस 1, और यहाँ पर एक 1 बाय n तो हमारा है ही। फिर यहाँ से ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 3 बाय n माइनस 1, अपॉन में भी क्या करो 1 बाय n, ये n। अब क्या करते हैं -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फ़ायदा होता है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस 3 बाय n माइनस 1, अपॉन -3 की तरह मल्टीप्लाई किया -3 बाय n इंटू -3। अब अगर ये पूरे को देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0 तो लिमिटिंग वैल्यू 1, n टेंस टू इन्फिनिटी तो -3 बाय n क्या हो गया 0, तो -3 बाय n ये भी टेंस टू 0 हुआ, तो ई टू द पावर अगर -3 बाय n को x मान लें तो क्या होगा ये टेंस टू 0, x टेंस टू 0, तो ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू 1। तो यहाँ से सिंपली इस लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 और ये -3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन -3। अब इस माइनस को बैलेंस कर लिया, दिस इज ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाय 3, यानी ई स्क्वायर माइनस 1 बाय ई पूरे पे डिवाइड बाय 3। ये क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा सॉल्यूशन है और आंसर आया ई स्क्वायर माइनस 1 बाय ई बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 41 टू 44। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको 41 टू 44 उसमें ऑप्शन दिए हुए, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला 41 देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन, इंटीग्रेट dx अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू, देखते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 41 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। अब क्या करते हैं, इस टू द पावर माइनस x को लिखा 1 बाय ई टू द पावर x और एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपॉन में ई टू द पावर x, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ई टू द पावर x था, ये ऑलरेडी एक ई टू द पावर x आया, तो ई टू द पावर 2x और यहाँ पर +1, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 बाय ई टू द पावर x। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा, ई टू द पावर x को यहाँ पर एलसीएम लिया, ई टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x, और ये अपॉन वाला ऊपर चला गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ई टू द पावर x को t पुट कर लेते हैं, लेट ई टू द पावर x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट किया तो ई टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन में ई टू द पावर x
ई टू द पावर 2x, मतलब t का क्या है, ये स्क्वायर लिखा हुआ 1/1 प्लस टी स्क्वायर। आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, क्योंकि x की जगह यहाँ पर क्या है t और प्लस एक कांस्टेंट c। t कितना था हमारा e टू द पावर x, तो दिस इज tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। तो tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c, ऐसा ऑप्शन ए है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर होगा, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 इज इंटीग्रेट cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x dx अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। नाउ cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अपॉन में क्या है sin x प्लस cos x पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको समझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x डी एक्स अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, दिस इज cos x माइनस साइन x डी एक्स अपॉन साइन x प्लस cos x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos डेरिवेटिव माइनस साइन x, मतलब ये क्या है cos x माइनस साइन x dx क्या बन जाएगा dt। अगर इसको पूरे को t माने, पूरे को t माना तो ये सब के सब क्या हो जाएगा dt अपॉन t। तो क्या होता है ln मॉड t, t क्या है ये साइन x प्लस cos x मॉड फिर प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ln साइन x प्लस cos x प्लस c, ये ऑप्शन हमारा बी है। ये क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हुआ, इसमें ऑप्शन बी हमारा मैच किया। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 इज इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, देन इंटीग्रेट x इंटू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b इज इक्वल्स टू। ये कंडीशन गिवन है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 इज पहले क्या गिवन ये देख लेते हैं। क्या गिवन है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। फिर क्या करना है इंटीग्रेट i इक्वल्स टू क्या लिखा है a टू b x इंटू एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से फ्रॉम a टू b। ठीक है, लिमिट a टू b। आपको एक प्रॉपर्टी था कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स है फ्रॉम a टू b, तो आप उस इंटीग्रेशन में x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो भी इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब f ऑफ x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b या f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स ये पूरा का पूरा एफ एक्स हो गया। ठीक है, जो भी फंक्शन इंटीग्रेशन में आया है तो x को क्या लिखेंगे a प्लस बी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का सम माइनस x। फिर एफ एक्स में भी यही चीज लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं फ्रॉम a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, इसको तो ऑलरेडी एफ एक्स मान चुका ही है।
dx। ये भी हमारा i है और ये भी हमारा i है। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, i प्लस आई दैट इज 2i। राइट हैंड साइड फ्रॉम a टू b दिस इज x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस b, नहीं ये क्या होगा सिंपल a प्लस b माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। दोनों साइड लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन पुट कर सकते हैं a टू b। तो ये क्या हो जाएगा x, फिर यहाँ से a प्लस बी माइनस एक्स, दोनों से एफ एक्स कॉमन लिया, x x कैंसिल आउट, तो दिस इज 2i इक्वल्स टू फ्रॉम a टू b, फिर a प्लस बी इंटू एफ एक्स, यहाँ पर dx भी होगा। अब a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो a प्लस बी इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब इस 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस बी बाई 2 फ्रॉम a टू b एंड एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, a प्लस बी बाई 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। तो 43 का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, वही फॉर्मूला लेके जाना चाह रहे। ये 1 तो एज इट इज रहेगी, x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स। क्या न्यूमरेटर को इन दोनों का डिफरेंस लिख पा रहे हैं, हाँ तो x माइनस 1 माइनस एक्स, इसका मतलब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। दिस इज 0 टू 1, दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम 0 टू 1 tan इनवर्स x dx, फिर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू 1। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x को लिख सकते हैं क्या a प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो वहाँ पर अगर x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो a और b क्या है, a 0 b इज 1, मतलब x को क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स यानी 0 प्लस 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स। इट मीन्स दिस इज 0 टू 1, सो दिस इज tan इनवर्स x को लिखा a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 टू 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या हुआ, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 0, तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज बी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और ये जो इंटीग्रल चैप्टर था इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 ये भी आज कंप्लीट होता है। तो आज इसको इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में बताने वाले हैं। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।